अच्छा, अब सीमेंट जो है, पहली चीज है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है वो तकरीबन 1.1 से 1.5 ट्रिलियन का बजट आपका आ रहा है। फिर उसके बाद फैक्ट्री गेट एक्साइज ड्यूटी जो है ये आपका तकरीबन लगने लगी है 4 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो इतना इतना ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक अपना घर के नाम से भी स्कीम आपकी लॉन्च हो रही है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंसेंटिव ये दिया जा रहा है कि आप बैंक से लोन लें और फिर आप जाके इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो रीड्स, जैसे हमने सरमाया के ऊपर भी लॉन्च किया है, तो रीड्स की भी डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो रीड्स की जब डिमांड क्रिएट होती है ना, तो आपके ओवरऑल जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो भी फिर कोशिश करती हैं कि हम मतलब जो आरिफ हबीब टाइप जैसे कंपनीज होगी, तो वो भी रीड्स के अंदर इसलिए एंटर हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यार डिमांड है। ठीक है, और हम पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्री है, तो जब ये सिनेरियो होगा तो क्या होगा, सीमेंट्स बिकेंगे। सही है ना, तो अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो मेरी सजेशंस थी इसके अंदर, उसके अंदर उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि इनको देनी चाहिए थी। ठीक है, उसकी अगेन रीजन पे आ जाओ। मेपल लीफ थी मेरी सजेशन, लकी ने फिर भी दी है। लकी ओवरऑल एक कॉन्ग्लोमरेट है, तो मैं इसको सीमेंट नहीं मानता, मैं ओवरऑल एक बड़ी जाइंट मानता हूं। तो अगर अगेन लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी ने कोई स्टॉक लेकर रखना है, लकी सीमेंट बाय फार, मैनेजमेंट इतनी सॉलिड है कि मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इनके ऊपर कि आप इनके कोई एतराज करोगे या पता नहीं इन्होंने क्या किया। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, रिसेंटली गाड़ियां भी लॉन्च कर दी हैं उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो भी जैक के नाम से जो GAC इन्होंने लॉन्च किए वो भी आ गई। ठीक है, अच्छा, सरमाया स्कोर के ऊपर अगर आप रैंकिंग देखोगे ना, यहां पे मेरे पास चिराग सीमेंट टॉप पे आ रहा है। ठीक है, DGKC आ रहा है, ये सरमाया स्कोर है। जो मेरी अग्रेसिव रैंकिंग है ना, उसमें चिराग सीमेंट टॉप पे नहीं है। ठीक है, तो अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटली स्ट्रांग है चिराग सीमेंट, नो डाउट, बहुत जबरदस्त कंपनी है। लेकिन जब आप रैंकिंग पे आते हो ना, तो रैंकिंग नहीं है मेरे पास, नीचे आ गया। अगर उसके ऊपर अगर आप आओ तो ये देखें जरा स्टॉक्स को, आप यहां पे देखें जो मेरे पास इस टाइम पे टॉप पे आ रहे थे, जो कि वैसे बाय द वे इनमें से मेरी रिकमेंडेशन नहीं थी, पिछले साल थी टाटा सीमेंट। 2025 के अंदर मैंने टाटा सीमेंट को रिकमेंड किया था, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। इस टाइम पे वो दोबारा मेरे मॉडल के अंदर आ गया, पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था, कुछ अरसा पहले निकल गया था मॉडल से, और एकदम से इसका रिजल्ट नीचे आना शुरू हो गया था। फिर दोबारा मैंने इसको अब रिसेंटली दोबारा सजेस्ट किया था कि किसी ने खरीदना है तो खरीद सकता है, बिकॉज दोबारा मेरे मॉडल में आ गया। ठीक है, सो अगर आप इस रैंकिंग को खुद से यूज करें तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, आप खुद जाके देखो यार रैंकिंग इंप्रूव हो गई तो वेल एंड गुड। और बाय द वे ये रैंकिंग तकरीबन आप समझे कि जब भी 5 दिन बाद या 10 डेज के बाद जिस कंपनी का भी रिजल्ट आता जाएगा ना, वो साथ साथ ये रैंकिंग हमारे एंड पे खुद ही डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिपेंडेंट ही नहीं है, मैं हर 2-3 महीने बाद खुद डाटा इकट्ठा करता था और उसकी बेस पे करता था। अब डायरेक्टली यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो फैक्टो सीमेंट आपके पास 47 नंबर आ रहा है, पावर सीमेंट मेरे पास 25 नंबर पे है। एक स्टॉक जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बाद में रिकमेंड किया था, यार पावर सीमेंट खरीदना किसी ने तो खरीद लो,